नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह राठौर। अगली लाइन तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। मैं नेहा हूँ, मेरा पूरा नाम नेहा सिंह राठौर है और बता तो ऐसे रही हूँ जैसे मैं अनजान लोगों को पहली बार मिल रही हूँ और बता रही हूँ। मैं मेरे फेसबुक पेज से लाइव हूँ और मेरे दोस्त मुझे मेरा नाम तो जानते ही होंगे। मेरे जितने दोस्त सुना ही होगा। नहीं, इतना स्वैग नहीं है कि नाम तो सुना ही होगा, वो वाली बात नहीं है। लेकिन जितने करती हूँ कि आप लोगों को मेरा नाम याद होगा या नहीं, ऐसा भी नहीं। जिन लोगों ने मुझे लाइक किया है, फॉलो किया है, वो क्या बोलते हैं, प्रेम के पात्र। तुम रहने हाँ? नहीं, ऐसे नहीं बोलते। मुझे कहीं ना कहीं प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, तभी जो है पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ बात घुमा गई है। कोई बात नहीं, कंफ्यूज कर देते हैं। गीत सुना दो सबसे पहले। कवन गीत? खाली बा अटैची की भरल बा सामान, जल्दी से खोल के दिखाओ, हे फटाफट तिलक चढ़ाओ। ऐसा गाना हाँ भोजपुरी में तो ब्याह का ही तो गीत है, फटाफट तिलक चढ़ाओ। अब मैं तिलक का गीत इसलिए गा रही हूँ क्योंकि मेरे भैया का तिलक है और मैं बहुत खुश भी हूँ। आजकल आप लोग देख रहे होंगे जो है मैं थोड़ी बहुत लापरवाही कर रही हूँ। आजकल मैं शॉपिंग करने में बिजी हूँ। अब लड़कियों का होता ही है, अब भैया का ब्याह है तो भाई इतना तो बनता ही है। अच्छा, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। रुचि मिश्रा, हेलो रुचि जी, क्या हाल चाल है और आप मुझे कहाँ से देख रही हैं? और किफायत अली जी, नाम ही काफी है। अरे महाराज ऐसे मत कहिए नहीं तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, मैं उड़ने लग जाऊंगी। रुचि मिश्रा, नमस्ते। नमस्ते रुचि, आपको भी। पुरानी पेंशन पर कुछ लिखा मैम आपने? मुकेश आदित्य जी पूछ रहे हैं। बस उसी पे काम चल रहा है और उसी पे गीत लिख रही हूँ मैं। और आज मुझे लगता है कि मैं फाइनल भी कर लूंगी, क्योंकि देखिए मेरे साथ क्या होता है ना कि मेरे साथ कोई बना बनाया गाना नहीं है कि बस उठा के गा दिया, ऐसा नहीं होता है। मेरे को मेरा गीत खुद लिखना पड़ता है, रिसर्च भी करना पड़ता है कि क्योंकि मेरे गीत पे अगर 4 लोग इंटरव्यू लेने आते हैं तो वो ये ना कह दें कि भैया तुम्हारा गीत तो, तुम्हारे बोल, तुम्हारी लाइन तो हवा हवाई हैं। तो मुझे वो रिसर्च करना रहता है कि मैं बता सकूं कि ऐसे हवा हवाई कुछ भी नहीं है। मैं प्रॉपर रिसर्च करके इन चीजों को कर रही हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है। अब क्योंकि पुरानी पेंशन के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं थी, मतलब बहुत जानकारी नहीं है, तो मैं उस पर और ज्यादा टाइम लग रहा है। कुछ चीजें हैं जैसे बेरोजगारी है, ये आते जाते लोगों को पता है कि क्या है ना, तो उस पर गीत लिखना थोड़ा आसान है क्योंकि मैं उस पर 2.5 सालों से लगातार गीत लिखते आ रही हूँ। चाहे महंगाई का मुद्दा हो गया या फिर और भी बहुत सारे मुद्दे जिसपे मैं गीत लिखती हूँ, वो मेरे लिए थोड़ा आसान है। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि मैं पहली बार इस पे लिख रही हूँ और इस चीज को समझने में भी बड़ा वक्त लग रहा है मुझे कि एक एक चीज कैसे कैसे क्या हुआ था, इससे क्या परेशानी है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सारी चीजें। तो उसको करने में थोड़ा वक्त लग रहा है, पर हाँ हो ही जाएगा और जल्दी ही मैं सुनाऊंगी। सत्य प्रकाश पांडे जी नमस्कार लिख रहे हैं। नमस्कार सत्य प्रकाश जी, कैसे हैं? नमस्ते, आप अच्छे हैं। संजय पहाड़िया जी लिख रहे हैं। संजय जी शुक्रिया। एक फलाने जी ने बहुत ही वाहियात कमेंट लिखा है, तो वाहियात कमेंट मैं नहीं पढ़ूंगी। वाह वाह, नेताजी एक लिख, नेताजी नहीं नेहा जी लिखना था आपको। पुष्पेंद्र लिख रहे हैं नमस्कार दीदी। नमस्कार पुष्पेंद्र जी, आपसे उम्मीद है कि आप भोजपुरी की गरिमा बचाएंगी। अमित सिंह गौतम जी लिख रहे हैं नहीं, मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ, मेरी तरफ से जो हो सकता है वो मैं करने की कोशिश करूंगी। बाकी आप लोग हैं ही। शोरनी नेहा जी, ओह माय गॉड, शेरनी लिखने की जगह शोरनी लिख दिए आप। खैर कोई बात नहीं, मैं तो हुई बड़ी पॉजिटिव, मैंने ले लिया शेरनी। प्रणाम, सामाजिक मुद्दा पर भी आवाज उठाते रहें। विकास रंजन जी, जरूर। ओह क्या बात है, आज यात्रा से घर आया और फिर आज का लाइव
दर्शन मन आनंदित हुआ, शुभकामनाएं कीप इट अप। जी के पांडे जी, मुझे तो लगता है कि आपका भी हाल मेरा वाला ही है। जैसे रात के अभी 12 बजने वाले हैं और गांव घर में तो लोगन का एक नींद दो नींद पूरा हो गई हुई। मुझे लगता है आप भी खूब यात्रा करते हैं और रात में थोड़ा आपकी भी जगने की आदत है, तभी तो आप मुझे, क्योंकि मैं भी, ये कोई एक्चुअली में टाइम नहीं है अगर देखा जाए तो लाइव आने का या फिर बातचीत करने का, थोड़ा सा है ना। लेकिन मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो दिल्ली बम्बई जैसे शहरों में रहते हैं, वो जो है देर रात तक सोते हैं, तो मैं आ जाती हूँ कभी कभी आप लोगों के लिए भी। बाकी जो मेरे गांव वाले दोस्त हैं उनके लिए मैं दिन में भी आती रहती हूँ, तो मैं प्रयास करती रहती हूँ। बाकी हाँ, 5 फरवरी को मैं कहाँ आ रही हूँ हिमांशु? जवाहर भवन नई दिल्ली। जवाहर भवन नई दिल्ली मैं आ रही हूँ, तो मेरा परफॉर्मेंस है, आप लोग भी आ सकते हैं। जो मेरे दिल्ली के दोस्त हैं, नेहरू विहार नहीं यार, नेहरू विहार नहीं, नेहरू भवन, नेहरू भवन ना, नेहरू भवन। ने फोन बजता हो, देखो 12 बजे के फोन करत बा। बाबा पूछ रहा होगा कौन से क्लाइंट। अच्छा, थैंक्स। आप महंगाई पर गीत लिखती रहें। मैं फोन उठा लूं? मैं लाइव हूँ, देख लो। और गुड नाइट नेहा जी। हाँ मेरे जो, हाँ तो मुझे ये बताना था कि जो मेरे दिल्ली के दोस्त हैं, आप मुझसे मिलने तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे लग रहा है कि औरों के पास कोई काम धाम ही नहीं है, मुझसे मिलने ही आएंगे, पर ऐसा नहीं है, आप आ सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। दिल्ली में अगर हैं आप फ्री हैं तो आप आ सकते हैं। कौन है हिमांशु? विनोद पांडे जी नमस्कार लिख रहे हैं। संतोष यादव जी मुझे देख रहे हैं। और संजय सिंह कुशवाहा जी गुड नाइट लिख रहे हैं। राज प्रताप सिंह परिहार जी, हम आजमगढ़ से। दिव्य प्रखर श्रीवास्तव जी आजमगढ़ से हैं आप, आपका स्वागत है हमारे लाइव सेशन में। आजमगढ़ के लोग भी दिल्ली में रहते हैं और मुझसे मिलते रहते हैं और बड़ा प्रेम करते हैं। भोजपुरी बोलने वाले लोग तो मुझे सच में बहुत प्रेम करते हैं, मिल जाते हैं तो उनको लगता है कि अपना सारा कुछ बता दें, मन हल्का कर लें इसको बता करके सब कुछ, तो मिलते रहते हैं लोग। इरशाद आलम जी, नसीरुद्दीन जी मुझे देख रहे हैं। ब्रिजेश यादव जी का स्वागत है। आशीष कुमार यादव जी मुझे मुंबई से देख रहे हैं, गुड नाइट फ्रॉम मुंबई। राहुल एमजे जी, मैं कुछ सुनाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को। हिमांशु कौन गीत सुना दे? के फोन करा था हिमांशु? हेलो इम्तियाज खान जी, हेलो नमस्ते, कहा लखीमपुर खीरी से देख रहे हैं। हनीफ जी, अच्छा 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 अच्छा, कहाँ पे है? नेहरू भवन, नेहरू भवन दिल्ली में ही है, दिल्ली में ही है। मैं तो मुखर्जी नगर में रहती हूँ, लेकिन नेहरू भवन दिल्ली में ही है। हैव अ गुड डे लिख रहे हैं। एक मिनट, हिमांशु के फोन पे बात कर रहे हैं तो हिमांशु मेरी डायरी एक मिनट रुका तो। कुछ हुआ है क्या? डायरी सामने रखिए। कुछ हुआ है क्या? नहीं सामने रखिए। मैं नहीं ले पा रही हूँ। हेलो सुना? हाँ लाइव में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो लाइव देख के मुझे फोन किए हैं। हाँ के लाइव बार नाम बताओ। मेरे देवर जी लोग भी हैं जो मुझे कॉल, हिमांशु को कॉल किए हैं कि नेहा लाइव हैं तो उधर से फोन किए। हे भगवान, नमस्ते। देखो अभय है, धीरू है, धनंजय। अभय जी का स्वागत है। हेलो धीरू जी, धनंजय। हेलो धनंजय जी, कैसे हैं आप लोग भाई? नहीं पढ़ पाई थी नाम, फोन करके बोला जा रहा है कि धीरू एंड कंपनी, धीरू जी की पूरी टीम है। हेलो धीरू जी, कैसे हैं? धनंजय जी, धीरू जी, धनंजय, और नाम बताओ। धीरू जी की पूरी टीम है। धीरू जी की पूरी टीम को नेहा सिंह राठौर की तरफ से प्रणाम। मैं नहीं देख पा रही थी भैया, और बहुत सारा कमेंट आता रहता है तो मैं बहुत ऐसे ध्यान नहीं दे पाती हूँ, पर मुझे माफ करिएगा। नहीं असली वाले तो जो हैं, जो हमारे दोस्त, आप ही लोग हैं महाराज। देखिए
इतना प्यार जो है ना फोन करके कि भैया देखो ये वाला तो बड़ा यूनिक वाला प्रेम है भाई। अच्छा सोचा था इस महीने, अच्छा लेकिन कौन हॉस्टल है तुम्हारा, बताओ नाम बताओ। राज जैन जी नमस्ते। अच्छा, सीएमपी लॉ कॉलेज के पहले वाला चौधरी नौनिहाल सिंह हॉस्टल। ए हिमांशु हम लाइव हैं, ऐसे मत जोर जोर से बोला हो। हाँ अच्छा, तो मेरा सीएमपी कॉलेज का चौधरी नौनिहाल सिंह हॉस्टल तुम्हारा बहुत समर्थक है। अरे थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ देख के बोलना है कि उधर से बात करना? वहाँ देख के बताओ। सीएमपी लॉ कॉलेज, सीएमपी लॉ कॉलेज जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी नौनिहाल सिंह जो हॉस्टल है, वहाँ का जो चौधरी नौनिहाल सिंह जो हॉस्टल है के बच्चे, अच्छा के बच्चे मुझे बहुत प्रेम करते हैं। हाँ, कि लोग बहुत जो है प्रशंसक हैं तुम्हारे। थैंक यू सो मच। और क्या बोलना है तो और क्या बोल, तुम कंटिन्यू करो। ओके मैं जिनको, अच्छा यही होता है ना, मैं बहुत बार नहीं नाम पढ़ पाती हूँ, कोई बात नहीं। लुधियाना पंजाब से मुझे देख रहे हैं, रोहन कुमार जी मुझे देख रहे हैं। स्वागत है धनंजय जी, धीरू जी और धीरू जी की पूरी टीम। मैं नाम नहीं पढ़ पाई थी और पता नहीं क्यों नहीं पढ़ पा रही हूँ, बहुत नहीं पढ़ने की कोशिश तो मैं कर ही रही हूँ लेकिन मुझे नहीं दिखा होगा, हो सकता है आपका आईडी कुछ और भी नाम से हो, फिर नहीं पढ़ पाई होंगी तो मुझे माफ करिएगा। बाकी मैं गीत सुनाती हूँ। कौन गीत सुनाई हिमांशु बतावा? कोई रोजगार का गीत सुना दो। अरे तुम वो जो गीत उस दिन गा रही थी, कह रही थी कि बिना इंस्ट्रूमेंट के उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। वो तो बहुत सारा लोक गीत बा जो ना के बिना तबला हारमोनियम ढोलक। हाँ, वैसा वाला ही कोई सुनाओ। पूरा ओ माय गॉड, हर्षित यादव जी लिखे हैं। अरे महाराज ऐसे मत बोलिए यार, हम लजा जाते हैं, ये सब बात मत लिखा करिए, ये सब बेकार लगता है महाराज, ऐसे मत लिखा करिए, मैं बहुत असहज हो जाती हूँ। आप मुझे अपनी बहन समझें, बेटी समझें, दोस्त समझे, सबसे बढ़िया तो दोस्त समझिए। ये सब ठीक है, अच्छी चीज है, रिश्ते हैं, शादी के बाद तो ये रिश्ते बनते ही हैं, बड़े प्यारे रिश्ते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं क्योंकि भोजपुरी से आती हूँ और बड़ा इसका एक बुरा असर कह सकते हैं जो लगता है कि हटता ही नहीं है। जिस तरह से भोजपुरी गानों में देवर भाभी के रिश्ते को रिप्रेजेंट किया गया ना, तो वो बड़ा ही मेरे दहशत सा फैल जाता है, लगता है नहीं देवर भाभी का रिश्ता ही नहीं है किसी से मेरा टाइप, ऐसे लगता है। लेकिन हाँ, शादी जब हमारी होती है तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे रिश्ते बनते हैं, नए लोग बनते हैं, ननद होती हैं, हम भी किसी की भाभी बनते हैं, हमारे भी देवर होते हैं। लेकिन क्या है ना कि फेसबुक पे बड़ा अलग तरीके से लोग इधर सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो मुझे लगता है कि किसी को भौजी बोल देना बड़ा एक गलत तरीके से इसको लेते हैं, तो मैं थोड़ी सी असहज हो जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ मुझे अपनी बहन बोल सकते हैं, दोस्त तो सबसे ज्यादा सही है, तो मैं आप सबकी दोस्त हूँ और मैं भी मानती हूँ। मेरे लिस्ट में, मेरे फेसबुक से भी बहुत सारे हर ग्रुप, हर एज ग्रुप के लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं सबको अपना दोस्त ही बोलती हूँ और मैं समझती हूँ कि हम सभी दोस्त हैं। ठीक है, बहन बेटी भी हूँ और बाकी ठीक है, सारे रिश्ते हैं, सारे रिश्ते अनमोल होते हैं, प्यारे होते हैं, अच्छा है। लेकिन कई बार तो लोग चिढ़ाने के लिए भी ये सब बोलने लग जाते हैं, तो उससे बचा करिए। मैं थोड़ा अब क्योंकि मैं आपकी ही घर की बच्ची जैसी हूं, तो इसका ध्यान आप लोगों को भी रखना चाहिए कि नेहा जो है थोड़ी असहज ना हो जाए, इसलिए ये सब फालतू टाइप के कमेंट भी नहीं लिखने चाहिए। पर ठीक है, मैं एक जोग गीत सुनाती हूँ। आधा अंगनवाया मांगो बराली पवालू हो, आधा अंगनवाया मांगो बराली पवालू हो, आधा अंगनवा कैलू जोग सुनाया हो, आधा अंगनवाया गोबराली पवालू हो, आधा अंगनवा कैलू जोग सुनामा हो, जोगवा त कैलू अम्मा अपना दामाद लागी,
जोगवात कैलू अम्मा अपना दामाद लागी, नैहर छोड़वालू हमार सुना अम्मा हो, नैहर छोड़वालू हमार सुना अम्मा हो। आधा आंगनवा भाभी गोबराली पवालू हो, आधा आंगनवा कैलू जोग सुना भाभी हो। जोगवात कैलू भाभी अपना ननदोइया लागी, जोगवात कैलू भाभी अपना ननदोइया लागी, नैहर छोड़वालू हमार सुना भाभी हो। अच्छा, सागर धर जी लिख रहे हैं प्लीज कॉल माई नेम। अच्छा, मैंने ना गाना रोक करके आपका नाम ले लिया, नहीं तो बड़े लोगों की शिकायत रह जाती है कि मेरा नाम नहीं लिया। अभी ऊपर चला जाता ना कमेंट तो मैं सच में नहीं पढ़ पाती, और क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स लिखते हैं तो मैं उसी में कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाती हूँ। बाकी मैं हर बार कहती हूँ कि मैं आप सबको प्रेम करती हूँ और प्रयास करती हूँ कि मैं आप सबका नाम बोलूं। अच्छा लगता है ना, मुझे भी पता है ये चीज। जब हम किसी को बहुत मानते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमसे जो है बात करें लाइव के माध्यम से भी। तो मैं ये समझ रही हूँ। फूल बाबूजी जुड़े हुए हैं, वेरी नाइस। नाहा जी लिख दिए हैं, नेहा जी हूं मैं, सॉरी नेहा हूं मैं नेहा जी नहीं हूं मैं, नेहा हूं। आधा आंगनवा कैलू जोग, बुलबुल तिवारी जी जुड़ी हुई हैं। कैसी हैं बुलबुल तिवारी जी? अच्छा लगा मुझे, मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब महिलाएं मुझसे जुड़ती हैं और अपना प्यार मुझे देती हैं। अच्छा, भोजी ओके ओके, अच्छा बुरा वाला कमेंट है, नहीं पढ़ूंगी नहीं पढ़ूंगी, मुझे नहीं पढ़ना है। लिखते रहिए, फर्क नहीं पड़ता है आप उनको। दिनेश यादव जी, अच्छा एक चीज तो है, पिछले 2-2.5 सालों में जब से मैंने सिंगिंग की शुरुआत की है, जब से मैंने लिखने की शुरुआत की है और जब से मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूं, एक चीज जो मुझे समझ में आई है कि जब भी आपसे कोई नफरत करे, हाँ ये एकदम सच बात है, जब भी आपके बारे में कोई उल्टा पुल्टा गलत तरीके से कमेंट लिखे, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, ऐसा ही कर सकते हैं, सामने सामने तो मुलाकात बहुत हो भी नहीं पाती है। जब भी आपके बारे में कोई आपकी कोई आलोचना करे बुरे तरीके से, तो एक सिंपल सा आपको काम करना है, आपको नजरअंदाज करना है, उस चीज को इग्नोर करना है। क्योंकि देखिए मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं और उन गलतियों से मैंने यही सीखा है कि वो गलती मुझे अब नहीं करनी है। जैसे पहले मैं करती क्या थी कि लाइव सेशन में ना, क्योंकि मेरे को बड़ा गुस्सा आ जाता था कि भैया फलाने हमारे बारे में ऐसा कैसे लिख सकते हैं, लेकिन अभी मुझे यही समझ में आया है कि गुस्सा करने से हम अपनी ऊर्जा ही बर्बाद कर रहे हैं। और भी जो प्यारे प्यारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो बहुत सारा प्रेम अपना दे रहे हैं, बहुत सारा प्यारा प्यारा कमेंट लिख रहे हैं, मैं उनको हर्ट कर रही थी कहीं ना कहीं। वो फिर कट रहे थे मुझसे, उनको लगा कि ये तो बस आती है, 1-2 बुरा कमेंट पढ़ने लग जाती है, फिर उसी पे इसका दिमाग खराब हो जाता है, तो भैया हम क्या करने आए हुए इधर, है ना। तो मैंने इस चीज को समझा और मैंने समझा कि नहीं, फालतू कमेंट लिखने वाले तो 1-2 लोग ही हैं, लेकिन प्यारे और अच्छे कमेंट लिखने वाले, मुझसे प्रेम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो फिर मैंने जो है उसको साइड ही कर दिया। बाकी उस चीज को भी मैंने देखा, यूपी में काबा मैंने गाया था और एक जगह में बड़ी इमोशनल हो गई थी। अब क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूं तो मैं बड़ी जल्दी ही इमोशनल हो जाती हूँ। अब कोई घाघ टाइप का की तो लड़की मैं हूं नहीं, कह रहे के जनता को तो मैं उल्लू ही बना रही हूँ, तो क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसा तो हूं है नहीं। तो मैं बड़ी ऑनेस्ट हूँ, एकदम सही बात है, और कहने की क्या बात है, आपको पता ही है। तो मैं बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ कि बताओ, इनसे तो हम इतना प्रेम करते हैं, अपने लोगों से इतना प्रेम करते, इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं हम अपना, फिर भी लोग हमको ऐसा बोल दे। तो मैं बड़ा रोने लग गई थी उस चीज को। अब सोशल मीडिया पे ऐसे चलता है, कट करके पेस्ट करके पता नहीं कहां कहां बड़ा गलत तरीके से उस वीडियो को जो है मिसयूज किया लोगों ने। तब मैंने समझा कि ओ माय गॉड, अब तो हमें वो बोलना पड़ता है कि ये हम देख करके चले कि ये कहीं कट और पेस्ट ना हो जाए। ये चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कट पेस्ट करके इसको गलत तरीके से न दिख। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट मिल जाते हैं। लोग बड़े धुरंधर हो गए, बड़े खलियार हो गए, कहीं से भी ऐसे ऐसे कट पेस्ट करके लगा देते हैं, लगता है ओरिजिनल वीडियो है।
जबकि समझने वाले लोग ये भी समझ जाते हैं कि वो ओरिजिनल नहीं है। लेकिन मैं बचने का प्रयास करती हूँ और बड़ा एक एक वाक्य बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है कि कहीं कुछ ऐसा ना निकल जाए, क्योंकि लाइव में तो मतलब ऐसे रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं तो उसमें तो एक एडिट का ऑप्शन रहता है कि आप एडिट कर लो, वही हिस्सा डालो जो आपको लगता है कि परफेक्ट है। लेकिन जब हम लाइव बातचीत कर रहे होते हैं, सामने से आपको कोई गाली लिख रहा होता है ना, तो सडनली आपका दिमाग काम नहीं करता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक उम्र भी मेरी बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो परिपक्वता मुझ में अभी नहीं है जो मैं समझ पाती हूँ। अभी पिछले साल का वीडियो में देखती हूँ तो लगता है कि मैं कितना बचकानी हरकत कर रही हूँ, और मुझे ये भी पता है कि अभी आज के 2 साल बाद इस वीडियो को भी मैं देखूंगी तो मुझे यही लगेगा कि ये कितनी बचकानी हरकत कर रही हूँ, बात बात पे गुस्सा हो जाना। तो ये चीज मैं सीख रही हूँ और धीरे धीरे मुझे पता है कि बिल्कुल ही मैं सीख जाऊंगी कि मुझे कहाँ पे और कब अपने हिसाब से गुस्सा होना है। कोई सामने वाला भड़का दे तो मुझे गुस्सा नहीं होना है, मुझे तब गुस्सा होना है। अब मैं सहज लड़की हूँ, इंसान हूँ, आता तो है गुस्सा, लेकिन तब होना है जब मैं चाहूं। सामने वाले के मर्जी के हिसाब से मुझे गुस्सा नहीं होना है, सामने वाले की मर्जी के हिसाब से मुझे हर्ट नहीं होना है। तो ये एक चीज तो मैंने सोशल मीडिया पे सीखा है और आप लोगों ने भी सीखा होगा, हम सभी सीखते ही रहते हैं। तो ये चीज मैंने सीखा है। बाकी कमेंट लिखने वाले बुरे लोग भी लिखते हैं। अच्छा, एक और चीज जो मैंने नोटिस किया है, कभी कभी ये बुरा कमेंट करने वाले लोगों के प्रति मुझे दया इस बात से आ जाती है कि मुझे लगता है ये अटेंशन सीकर है, इनको अटेंशन नहीं मिल रहा है तो गंदा कमेंट लिख करके अटेंशन पाना चाहते हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मुझे ना वो नाम याद हो जाते हैं। मैं भले ही पढ़ती नहीं हूँ लेकिन मुझे वो नाम याद हो जाते हैं, यहाँ से जाते नहीं है फिर। और मैंने वैसे लोगों को भी अपने साथ, जब वो कभी सामने मिलते हैं तो वो मुझसे सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि नेहा तुम्हारा गाना मैं पसंद करता हूँ, तुम्हारे गाने मुझे अच्छे लगते हैं, आप फोटो खिंचाते हैं। तो मैं बड़ा शॉक्ड रह जाती हूँ कि भैया कहाँ से लाते हैं आप लोग इतना, कितना नकली हैं आप लोग, कितना मिलावट है आप लोगों के व्यक्तित्व में, आपके चेहरे पे भी है ना। सामने से मिलेंगे तो आपके साथ फोटो खींचने के लिए कहेंगे और वो तारीफें करेंगे और फेसबुक पे गालियां लिखते हैं। तो मैं तो पहचान जाती हूँ, कहती नहीं हूँ कुछ, क्यों ही कहना। बुरा लगता है कि किसी को ऐसे बोल देना कि अरे आप वही है ना जो, पहले तो मैं बोल भी चुकी हूँ 1-2 बार, फिर लगा कि नहीं यार, क्यों सामने से किसी को इस तरह से हतोत्साहित करना, क्यों ही बुरा फील कराना। लेकिन मैं जानती हूँ, तो मैं धीरे धीरे इसका पूरा मैकेनिज्म जो है, ये कैसे काम कर रहा है, कैसे चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं यहाँ, तो वो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी अंजनी मिश्रा जी लिख रही हैं मेरी तारीफ, अंजनी मिश्रा। अच्छा अंजनी मिश्रा जी कैसे हैं आप? अच्छा, अभी आपका मैंने प्रोफाइल देखा, अंजनी मुझे लगा कोई लड़की का नाम है, पर आप कैसे हैं अंजनी जी? हम तो अच्छे कमेंट ही करते हैं, बोलो सही बात है ना। फहीम अली जी लिख रहे हैं, नहीं बिल्कुल, कह तो रही हूं मैं कि 2-4 लोग ही आते हैं इधर जो है कुछ भी लिख देते हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं, मतलब ज्यादा लोग मुझे प्यार ही देते हैं, ज्यादा लोग मुझे। अच्छा, एक जने लिख रहे हैं चल झूठी, ठीक है। मां मुंडेश्वरी की कृपा आप पर सदा बनी रहे, आप इसी तरह अपने गृह जिला का नाम ऊंचा करें। मनीष सिंह जी, शुक्रिया मनीष जी। प्रयास है कि मैं अगर भोजपुरी में कुछ कर सकती हूँ अच्छा और बेहतर तो मैं करने का प्रयास कर रही हूँ। मुझे नहीं पता क्या करूंगी नहीं करूंगी, बस रोज एक दिन कुछ नया करने की कोशिश करती रहती हूँ और कर रही हूँ। सऊदी अरब क्या हुआ? जो वीडियो बोला था पिछला वाला, उसकी रीच घटाई गई, वो यहाँ पे बोल नहीं, मुझे लगता है कि मुझे गीत के माध्यम से ही बोलना चाहिए। तो गीत के माध्यम से बोल। क्योंकि ना बार बार बोलना मुझे ना बड़ा, क्योंकि वो मेरा अपना तरीका है नहीं। पोस्ट लिख देना, वीडियो बना के अपलोड कर देना से बात नहीं बनेगी। बात अब लोग कमेंट भी लिख रहे हैं, ये भी मैं देख रही हूँ कि उस पर गीत आना चाहिए। तो जो मेरा अपना तरीका है तो मैं उसी पे बात करूंगी। ये चश्मा बहुत अच्छा लगता है आपके ऊपर, अरुण मिश्रा जी लिखे हैं, शुक्रिया। शिवम राज जी जुड़े हुए हैं, और विवेक वेरी गुड सिस्टर लिख रहे हैं। धर्मेंद्र कौशिक जी, अजय पासवान जी कैसे हैं? कहो नेहा जी का हाल बा? अजीत यादव जी बड़ा ठहर के लिखे हैं। ऐसन बा अजीत जी कि हमार हाल चाल तो बढ़िया बा, रउआ बताई राउर का हाल चाल बा। विवेक कुमार गुप्ता जी,
विनीत जी, संतोष यादव समाज सेवी जी, आप बहुत सुंदर गाती हैं, आप पॉजिटिव रहिए। दीपक राष्ट्रवादी जी लिख रहे हैं जी, शुक्रिया दीपक जी। नमस्ते, उगते सूर्य को पहले अर्घ देते हैं, पहले अर्घ देते हैं। सत्याभूषण जी, शुभेच्छु आपका बनारस से, शुक्रिया। शैलेंद्र कुमार जी, बहुत ऊपर जाओगी, कर लो बहुत ऊपर, ओके। नहीं भाई, मुझे क्या करना है ये मैं देख लूंगी, आप जो है अपने काम पे मन लगाएं भैया। और नेहा जी को धूपिया बीमारी है, सत्यम यादव जी। अच्छा डॉक्टर साहब कुमेल जर्नलिस्ट जी जुड़े हुए हैं। फूलचंद जी गुड नाइट लिख रहे हैं। मनोज जी लव यू दीदी लिख रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं आप लोगों को, जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट के बारे में मैं बात कर रही थी, तो पहले ना मैं अपसेट हो जाती थी कुछ ऐसे ऐसे कमेंट्स पढ़ के। लगता था कैसे सामने मिलेगा ना आदमी वो, तो मैं तो फाड़ दूंगी, चीर दूंगी ऐसा ही मैं सोचती रहती थी। अभी मैं जब थोड़ा अपसेट हो जाती हूँ तो वो सब कमेंट पढ़ लेती हूँ, बड़ा लॉजिक लगा के कमेंट लोग लिखते हैं, है ना। तो कभी कभी बड़ी हंसी भी आती है कि भाई कितना जो है दिमाग लगा रहे हैं इधर, किसी को नीचा दिखाने के लिए। कुछ अच्छा काम कर लेते भाई, जब इतना दिमाग है तो सही दिशा में इसका उपयोग करो ना, कमेंट बनाने में क्यों कर रहे हो। आपका सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है, हमें आपसे मिलना है, अमित यादव जी लिख रहे हैं। अमित जी, मैं 5 फरवरी को दिल्ली के जवाहर भवन में आ रही हूं, अगर आप दिल्ली में हैं तो आप जरूर मुलाकात आपसे हो जाएगी। विपिन सिंह मैं मऊ से देख रहा हूँ। हेलो विपिन जी, कैसे हैं आप? और शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। हर्षित यादव जी लिख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर मैम 2 लाइन। ठीक है, विचार करती हूँ, मैं कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ जरूर। पवन सिंह, नो, बेकार कमेंट नहीं पढ़ना है, ओके। ज्योति पाठक जी गुड नाइट लिख रही हैं। हेलो ज्योति जी, गुड नाइट आपको। अशजाद अली जी लिख रहे हैं गीत सुनाइए। बिल्कुल, मैं तो वैसे जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन मैं एक गीत सुना देती हूँ क्योंकि आपने कहा है। अच्छा, एक और चीज है, बहुत सारे लोग ना मुझे छुप छुप के देखते हैं, और आप लोगों को पता है यहाँ पे आ जाता है फलाना इज वॉचिंग, तो आप लोग कमेंट लिख दिया करें महाराज, नहीं तो दिखा देता है कि आप मुझे देख तो रहे हैं, लेकिन ऐसे छुप छुप के कनखियों से देख रहे होते हैं ना। क्योंकि फेसबुक पे अच्छा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि भाई मैं इतना इंटेलेक्चुअल और गंभीर आदमी हूं, मैं कहाँ किसी के लाइव सेशन पे कमेंट लिखता हूं, मैं तो नहीं लिखूंगा भाई, हमारी जो है गंभीरता में कमी आ जाएगी। लेकिन महाराज दिख जाता है यार जैसे उस दिन हिमांशु, अच्छा नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, लाइव सेशन के बाद बताऊंगी। आप जब ऐसे ऐसे छुप छुप के मुझे देख रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे लिख के आ जाता है कि फलाना इज वॉचिंग, ठीक है। तो कई बार लोग कहते हैं हम तो नहीं देख रहे थे, नहीं भाई हम तो देख रहे थे कि आप मुझे देख रहे थे। प्रशांत सिंह विशेन जी मुझे देख रहे हैं। गुजरात से अबू ठाकुर, ओके। मानस त्रिपाठी, हाय मानस जी। आसिम गुज्जर जी, हाय आसिम जी। गुज्जर हैव अ नाइस डे लिख रहे हैं। अलाउद्दीन अंसारी, कंचन श्रीवास्तव। मैं गीत सुनाती हूँ। विमलेश यादव सैफई इटावा से मुझे देख रहे। कौन सा गीत सुना दूं हिमांशु? और आप क्या कर रहे हैं हिमांशु? तनी हिरने आइए, मेरे दोस्तों से मिल लीजिए। अरे आइए ना पाहुन। अच्छा ठीक है, अच्छा सर कौन गीत सुना दी बताओ। मैं देख रही हूँ। गुड नाइट, यू आर सो ब्रेव गर्ल। विवेक भटनागर जी गुड नाइट मैम लिख रहे हैं। महेंद्र यादव जी। मैं गीत सुन, कौन सा गीत सुना दूं बता दो ना। मैं ना इतना सारा गीत है ना, मैं जब सुनाने की बारी है तो मुझे लगता कौन सा गीत सुना हूँ, मुझे कुछ नहीं याद है, मैं सब भूल गई
मैं बताता हूँ जाओ। पता है लोग मुझसे मिलते हैं कहते हैं कि तुम्हारा ये वाला गीत मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं कहती हूँ कौन सा गीत, मुझे तो याद ही नहीं है कौन सा गीत मैंने कहा। मुझसे अगर सामने से कोई बोल देना, अगर मेरे पास मेरी डायरी ना हो, मेरा फोन ना हो, कोई ऐसे बोल दे तो मैं कहती हूँ मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पास कोई गीत नहीं है, मुझे कुछ नहीं याद है। मेरे साथ ऐसा ही होता है। काहे के बियाहला बाबूजी हमके अवधपुर हमार मुछैल दुल्हा, बोल के न तनी को सहूर हमार मुछैल दुल्हा, रुको, मैं गीत बता रहा हूँ। कि हमार दढ़ियल दुल्हा, बोल के न तनी को सहूर हमार मुछैल दुल्हा। आधी आधी रतिया में आवेला अटरिया, डांट के कहेला धनिया खोलना केवड़िया, अरे हे एकर रोज के दस्तूर हमार मुछैल दुल्हा, बोले के न तनी को सहूर हमार दढ़ियल दुल्हा। पान खा के धू के जनते ने मैं गा ही नहीं पा रही हूँ। खैनी खा के रहे दिन भर एने ओने, और नशवा में दिन भर रहे चूर हमार मुछैल दुल्हा। एक गाना में लिखा है, मैं सुनाऊंगी, पर हिमांशु देख रहे हैं कि मैं कौन सा। अरे रोजगार देबा की करब डरामा, कुरुसिया तो हर बाप के नहा, रोजगार देबा की करब डरामा, कुरुसिया तो हर बाप के नहा, अरे बाप के नहा तो हर दादा के नहा, बाप के नहा तो हर दादा के नहा, ऐसे न चली भर माना, कुरुसिया तो हर बाप के नहा। थरिया बजावे बेरोजगार भैया, मिली जुली करे गुहार भैया, डालना तेल कनवामा, कुरुसिया तो हर बाप के नहा, रोजगार देबा की करब डरामा, कुरुसिया तो हर बाप के नहा। अरे 17 बारिश के मोर सहे जाला गहना, माटी में मिलवलस मोर मरद माटी लगाना, न न न न न। 17 बारिश के मोर सहे जाला गहना, माटी में मिलवलस मोर मरद माटी लगाना, नैहर के निशानी हमार दोनों हाथ के कंगाना, अरे कोयला के भावे बेचलस मुहा झाऊ सवाना, माटी में मिलवलस मोर मरद माटी लगाना, छाने लंदन छाने पेरिस छाने जर्मनी धावाना, अरे करनी धरनी 13-22 खाली गलबा जवाना, माटी में मिलवलस मोर मरद माटी लगाना, पात के टिकुलियो ना देलस लज लगवाना, अरे रोवा रोवा झांझर कैलस काया डहकवाना, माटी में मिलवलस मोर मरद माटी लगाना, फैशन में चूर चोटी दाढ़िया बढ़ावाना, अरे सलीमा के हीरो जैसन फाटो खींचवाना, माटी में मिलवलस मोर मरद माटी लगाना, न न न न न न। अरे पीह घोट के रखल बानी जहिया होई समाना, अरे चैला चलैबो चलैबो बेलना पवाना,
माटी में मिलवलस मोर मरदा माटी लगाना खेतवा बाधार बेचलस बेचे दुआरा अंगाना अरे बाप दादा के संपत बिलवा के मानी बेचाना। हिमांशु मुझे ऐसी कनखियों से देख रहा है ना कि मैं ये गाना वैसे गा ही नहीं पा रही, ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है। हाय रे तोहार भौजी बड़की दानी, हाय रे तोहार भौजी बड़की दानी ननद रानी, हाय रे तोहार भौजी बड़की दानी ननद रानी, टिकवा त ननद हमरा माई के देहल ह, टिकवा त ननद हमरा माई के देहल ह, नथिया ह पापा के निशानी ननद रानी, काले बू बबुआ के निशानी ननद रानी, हाय रे तोहर भौजी बड़की दानी ननद रानी, चूड़िया त ननद हमर भौजी के देहल ह, चूड़िया त ननद हमर भौजी के देहल ह, कंगना ह नैहर के निशानी ननद रानी, काले बू बबुआ के निशानी ननद रानी, बिंदिया त ननद हमरा दीदिया के देहल ह, बिंदिया त ननद हमरा दीदिया के देहल ह, सेनुरा ह सैया के निशानी ननद रानी, काले बू बबुआ के निशानी ननद रानी, लेला 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 हो निशानी ननद रानी, ठेंगा देब तोहरा के निशानी ननद रानी। ये तो वो गीत है, खिलौना हमारे यहाँ बोला जाता है इसको। जब भौजी के लइका हो खेला सोहर गावल जाला, संगे में खिलौना गावल जाला, तो ननद को चिढ़ाया जाता है कि का हो तोहरा के बबुआ का निशानी का चाहिए, टीका लेबू, झुलनी लेबू, नथिया लेबू। फिर बताया जाता है तो ये सब तो हमार नैहर के बाप देले हमन, दादा देले हमन, चाचा देले हमन, भैया देले हमन, तोहरा के ठेंगा मिली। तो वो एक संवाद हो रहा होता है ननद भौजाई के बीच। तो ये गीत के माध्यम से मैंने खिलौना इसको बोला जाता है मैंने सुनाया। अब नींद आ रही है, शुभ रात्रि। ठाकुर विनोद सिंह, नहीं शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। मैं नहीं रोकूंगी, रात बहुत हो गई है, आप बिल्कुल चाहें तो सो सकते हैं। मैं एक और गीत सुनाती हूँ, गारी गीत सुनाती हूँ। अरे तनिटा, एक ना मेरी एक जो दादी थी वो अभी लगभग 2-4 दिन ही हुआ है और वो गुजर गई, काफी वृद्ध हो चुकी थी और उनके जाने का समय हो गया था, जैसे लोग कहते हैं ऐसा। खैर कोई भी, मुझे लगता है कि किसी को यहाँ से जाना नहीं चाहिए, लेकिन लोग जो है ऐसे ही बोलते हैं ना। बीमार रहने लगी थी, बहुत बूढ़ी हो गई थी, चली गई। तो वो पता है कैसे गाती थी, वो हिंदी नहीं उनको आती थी बोलना, तो वो मड़वा में बैठ के हम लोग जब गारी गाते थे ना, तो वो भी हम लोगों को कंपनी देती थी, ज्वाइन करती थी। बड़ा वो खुशमिजाज थी, उनको बड़ा मन करता था सब गारी वारी गाने का, लेकिन गा तो नहीं पाती थी। तो कैसे गाती थी, ये गाना सुन के मुझे अभी उनकी याद भी आ गई। गाती थी, तनी टारच दिखाओ हम डाल देखेंगी। वो ऐसे बोलती थी, क्योंकि इस गाने में ना थोड़ा भोजपुरी और थोड़ा थोड़ा हिंदी करके है। तनी टारच दिखाओ मैं डाल देखूंगी, ये ऐसे गाना है। तो वो गाती थी, तनी टारच दिखाओ हम डाल देखेंगी। मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। तनी टारच दिखाओ मैं डाल देखूंगी, तनी डाल मतलब समझ रहे हैं, हमारे यहाँ गुरहत्थी जब होता है तो डाल में करके आता है साड़ी, कपड़ा, गहना। भसुर जी जो है कन्या को चढ़ाते हैं, हमारे यहाँ उसको बरनेत चढ़ना भी बोलते हैं, गुरहत्थी भी बोलते हैं, या फिर और क्या बोला जाता है,
क्या जो भी चढ़ा नहीं नहीं, वही बोला, गुरहथ ही बोला जाता है, बरनेत भी बोला जाता है कि बरनेत आ गई, आई गईले डाल दौरा, आई गईले सिर मौरा, अरे माई आई गईले धिया के सुहागा वाता धिया ले। तो ये गाना गाया जाता है, उस टाइम पे गारी भी गाया जाता है। भसुर जी को तो बहुत पानी पी पी के गरियाया जाता है कि भसुरा साला चोर, और भी आगे बहुत सारे गाने हैं, उसमें ये भी रहता है। तो डाल दिखाने की बात कर रही हैं सखिया गारी के माध्यम से, तो क्या कहती हैं। अच्छा, ये जब गाना बना रहा होगा ना, उस टाइम पे बिजली की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं रही होगी, तभी ये गाना ऐसे बना है कि तनी टारच देखाओ मैं डाल देखूंगी, तनी टारच देखाओ मैं डाल देखूंगी, तनी टारच देखाओ, टिकवा होई खराब गारी देहिब हजार, टिकवा होई खराब गारी देहिब हजार, भसुर साले को खंभे में बांध रखूंगी, तनी टारच दिखाओ मैं डाल देखूंगी, तनी टारच दिखाओ, झुमका होई खराब गारी देहिब हजार, ससुर साले को कमरे में बंद रखूंगी, तनी टारच दिखाओ मैं डाल देखूंगी, नथिया होई खराब गारी देहिब हजार, देवर साले को खूंटे में बांध रखूंगी, तनी टारच दिखाओ मैं डाल देखूंगी, हरवा होई खराब गारी देहिब हजार, अगुआ साले की बहना उधार रखूंगी, तनी टारच दिखाओ मैं डाल देखूंगी, कंगना होई खराब गारी देहब हजार, ठगवा पंडित के इज्जत उतार रखूंगी, तनी टारच दिखाओ मैं डाल देखूंगी, तनी टारच दिखाओ। तो ऐसे करके गीत बड़ा उस टाइम पे लिखा जाता था, गाया जाता था, पारंपरिक लोकगीत। अच्छा, एक जने लिख रहे हैं कि तोहार दादी के तेरही ना भइला तू गीत सुनावे लगलू। इस पे मुझे लगता है कि हिमांशु एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं। उस पे कमेंट का क्या करना है, एक व्यक्ति एक महिला है, अगर पूरा जीवन जीकर उसका देहांत हो रहा है, तो बहुत से लोग, हमेशा ऐसा देखा जाता है, मतलब मैंने कई बार देखा है कि लंबा जीवन जब लोग जीते हैं तो खुशी खुशी उनको विदा करते हैं। हाँ, मतलब मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, ऐसा बेड रिडन नहीं थी, 1 साल से उनका तबीयत स्वास्थ्य खराब हुआ और उनका देहांत हो गया, तो एक अच्छा जीवन और अच्छी मौत मिली उन्हें, तो इसमें किस चीज का शोक मनाया जाए, उनसे पूछ लो। हाँ, वो 90 साल की थी और उन्होंने पूरा जीवन जिया, और उनके बच्चे उनके जाने की खुशी में, मतलब उनको ये लगा कि इन्होंने बहुत अच्छी मौत पाई है, और क्या बोलते हैं उसको, एक अच्छा जीवन और अच्छी मौत मिली, बस सिंपल बात। नहीं, अरे वो लोग प्रॉपर वो भी करवा रहे हैं, जो नहीं होता है एक उत्सव टाइप का, उस चीज को वो भी कर रहे हैं, है ना। तो मुझे नहीं पता वो क्या उसको बोलते हैं। तो उनके जाने की ना, मतलब किसी के भी जाने की खुशी तो कभी नहीं होती है, लेकिन उनके जाने का दुख ऐसा नहीं है कि बताओ पूरा जीवन नहीं जी पाई या यंग थी, तो ऐसा नहीं था, या किसी बीमारी से देहांत हुआ। हाँ, या किसी बीमारी से वो वृद्ध हो गई थी और वो पूरा जीवन जी करके गई हैं। तो मतलब ये चीजें अंडरस्टूड हैं। बाकी कमेंट लिखने वाले तो, हाँ, जज करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं जो जज कर देते हैं, तो ठीक है, आपका भी स्वागत है। बाकी वृद्ध महिला थी, 89-90 साल के होकर मरना बड़े सौभाग्य की बात है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नेहा, एक मुद्दा है कि सरकारी विद्यालय से आजकल परीक्षा का केंद्र बना। अच्छा, रुकिए, मैं आपका कमेंट पढ़ने की कोशिश करती हूँ। मनीष जी, बार बार ऊपर चला जा रहा है आपका कमेंट। अच्छा, मैं लाइव फिनिश होने के बाद भी मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मैं पढ़ूंगी, अभी बहुत ऊपर चला गया। रीना कुमारी जी, हाय रीना जी। मनोज चौधरी जी हेलो लिख रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जी, कैसे हैं धर्मेंद्र जी। नेहा मैम, बेरोजगारी वाला एक बार गा दीजिए। दानिश जी लिख रहे हैं बेरोजगारी वाला कौन गीत सुना दी, बेरोजगारी पर तो कई सारा गीत लिख ले बानी। पंकज यदुवंशी जी, बहुत बढ़िया, अच्छा गाती हैं, थैंक यू। रंजन कुमार जी, बेरोजगारी वाला कौन गीत सुना दी है वो हिमांशु। मैं खाली पूछ रही हूँ, सामने बैठ के ही फोन चला रही है, नहीं कि थोड़ा हेल्प करें कि कौन सा गीत सुना दूं, कौन सा नहीं सुनाऊं। समथिंग फ्रॉम योर साइड। सुनाना चाहिए, सासू लड़ा जनी हमसे ए सासू झगड़ा जनी कर लगवा कईदा,
सासु लड़ा जनी हमसे अलगवा कैदा, सासु लड़ा जनी हमसे। ना हमके ससुर चाही, ना हमके भसुर चाही, ना हमके ननद चाही, ना हमके देवर चाही। हमरा पापा के खोजल दामाद देईदा, हमरा पापा के खोजल दामाद देईदा। सासु झगड़ा जनी कर अलगवा कैदा, सासु लड़ा जनी हमसे। ना हमके टीका चाही, ना हमके नथिया चाही, ना हमके हार चाही, ना हमके झुलनी चाही। हमरा चाचा के दे हल्का कंगनवा देईदा, हमरा चाचा के दे हल्का कंगनवा देईदा। सासु झगड़ा जनी कर अलगवा कैदा, सासु लड़ा जनी हमसे। ना हमके थरिया चाही, ना हमके लोटा चाही, ना हमके नहीं, ना हमके चम्मच चाही। हे हमरा भैया के दे हल परात देईदा, सासु झगड़ा जनी कर अलगवा कैदा, सासु झगड़ा जनी कर। रेखा पाठक जी लिख रही है, तनी हमरो से बात करो बेटी। अरे चाची, मैं बहुत खुश हो गई, कितना प्यारा सा आपने कमेंट लिखा है। रेखा पाठक जी जुड़ी हुई हैं, दीदी, चाची, अम्मा, बहुत स्वागत है आपका। और मुझे पता है आपने बड़े प्यार से मुझे बड़ा ही सुंदर सा कमेंट लिखा है। स्वागत है रेखा पाठक जी का। कैसी हैं रेखा जी? और मैं एकदम अच्छी हूँ, और मैं एकदम आप ही लोगों वाला गीत सुना रही हूँ। मैं और सुनाती हूँ क्योंकि रेखा पाठक जी मुझे देख रही हैं, और बड़ा प्यारा सा आपने कमेंट भी लिखा था। हिमांशु, सुनाओ कौन सा कमेंट, कौन सा गीत मैं सुना दूं अभी? बताओ। अब पाहुन बताएंगे वही गीत सुनाऊंगी मैं, चुनाऊंगी मैं। बहुत पहले तुमने एक बार गाया था। कौन सा? शुरुआत में जो तुमने एक गीत गाया था वो जाके साइकिल से। ओ पिया मेहंदी ली आई द मोती झील से, जाई के साइकिल से ना। पिया मेहंदी, सैया मेहंदी मोती झील से, जाई के साइकिल से ना। भले पकड़ी बागवान, चाहे काट दी चालान, सैया तोह के छोड़ाइब हम वकील से, जाई के साइकिल से ना। अच्छा, एक जनी ने लिखा है बेटी के विदाई के गीत सुना दा। बेटी के विदाई के गीत। विदाई का गीत तो भी सुनाऊंगी। कन्यादान का गीत है, बड़ा हमको भी अच्छा लगता है। अरे कहवा के रे से नूरिया से नूरा बेचे आई लहे, कहवा के रे से नूरिया से नूरा बेचे आई लहे, कहवा के नावा कामिनी से नूरा बेसाहेली है, अवधा के रे से नूरिया से नूरा बेचे आई लहे, अवधा के रे से नूरिया से नूरा बेचे आई लहे, मिथिला के नावा कामिनी से
मिथिला के नावा कामिनी सिनुर बेसाहेली है। ना 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 ना। ये गीत बड़ा सुंदर मुझे लगता है, मैंने 2 लाइन सुनाया और भी पूरी लाइनें मुझे बहुत याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक और गीत बड़ा मम्मी लोग गाती हैं, बड़ा मुझे अच्छा लगता है। टिप्पू यादव जी लिख रहे हैं, बोलो नेहा जी। हेलो टिप्पू जी, मैं थोड़ा गीत सुनाने लग गई थी, मैं एक और गीत सुनाती हूँ। आहे माड़ावा के बास धैले रोवेले जनक बाबा नैना झरा झरा लोर। आहे माड़ावा के बास धैले रोवेले जनक बाबा नैना झरा झर लोर। आहे धियावा हम के करा के सौंपब के करी है। क्या हुआ? कुछ नहीं। कितना अच्छा गा रही थी तुम। हाँ, तो मुझे लगा तुमने ठोक दिया। मैं खुश हो रहा था तुमको देख के। कंफ्यूज हो गई, कोई बात नहीं। अच्छा, ये गीत को मैं दोबारा सुनाऊंगी, मैं कल सुनाती हूँ आप लोगों को। मुझे लगता है आप सबको भी बड़ी नींद आने लग गई है। मुझे ऐसे देख दिया ना तो मैं कंफ्यूज हो गई। एक जने लिख रहे हैं, का हाल बा नेहा जी, पति जी को लेकर आइए गोरखपुर घूमने। ठीक है, आएंगे, जरूर आएंगे। कहो नेहा जी अभी तक जागल बाड़ू। पवन कुमार हिंदू जी, हाँ जी, रात में जो है हम थोड़ा देर तक सोते हैं, देर से सोते हैं। बाकी नेहा ओके ओके ओके। मुझे लगता है आप लोग भी जो है अब ऊंघा रहे हैं। आप लोगों के कमेंट से लग रहा है कोई नेहा जी को नेताजी लिख दे रहा है। ठीक है, आप लोग भी आराम करिए, हम भी चलते हैं, थोड़ा जो है कुछ लिखते हैं जिसपे हम काम कर रहे थे। तो शाब्दिक चित्रण कर दे लू। रेखा पाठक जी, रेखा जी शुक्रिया। रेखा जी, ये गीत तो मैंने आपके लिए ही सुनाया भी है। रेखा जी रउआ जौन बा कहाँ से हमरा के देखा तानी, और बहुत स्वागत बा राउर। जुड़ल रहब जा रउआ लोगन का बदौलत ही जौन बा हमरा के एगो कॉन्फिडेंस भी मिलेला। तो बड़ा हम तो खुश बानी कि रउआ हमरा के कमेंट लिखनी, या रउरे खातिर हम ये गीतों सुनौनी है। आगे भी जुड़ल जाई। रात बहुत हो गई बा। रेखा जी को भी गुड नाइट। और भी बहुत सारे लोग, सत्यम यादव जी, कुंदन दीवाना जी, वाह कुंदन जी, एकदम नाम तो बड़ा एकदम ही रोमांटिक नाम रखे हैं, कुंदन दीवाना जी, बहुत अच्छा नाम है आपका। एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, मैं ना भोजपुरी आजकल में गायकों का नाम सुनने में आ रहा है, जग्गू जहरीला। नहीं, एक्चुअली नाम नहीं है, पर लास्ट में टाइटल लोग रखते हैं। मैं नहीं जानती, जग्गू जहरीला नाम का कोई प्राणी नहीं होगा, मतलब नहीं है नाम का, लेकिन टाइटल जहरीला, विषैला, काला नाग और बहुत ही क्या हुआ, क्या पढ़ रहे हैं भाई आप? मोबाइल में कौन पढ़ाई होता तुहार? मैं कुछ लिख रहा था। अच्छा ठीक है, तो इस तरह से भी बड़ा नाम सुनने मिलता है, तो कोई बात नहीं। पता नहीं मैंने क्यों यहाँ पे शेयर कर दिया। अंजनी मिश्रा जी, गुड नाइट नेहा जी। विवेक नागर जी, नेहा जी अभी तो मत जाओ। आरिफ खान जी, नहीं आरिफ जी, अब तो मुझे लगता है कि आप सबको भी सोना चाहिए, बहुत रात हो गई है। और फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे, जल्द मिलेंगे लाइव के माध्यम से। गुड नाइट, आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठाकुर रितेश सिंह जी, ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए, अब चलती हूँ। और बाय धनंजय जी, बाय धीरू जी की पूरी टीम जो मुझे देख रही है, मैं नाम नहीं पढ़ पा रही थी, उसके लिए माफ करिएगा। और एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद, धीरू जी की पूरी टीम को। और कौन हॉस्टल हिमांशु, नाम भुला गए, इलाहाबाद से आप सभी मुझे प्यार। डिग्री नहीं किया तो सीएमपी कॉलेज का, सीएमपी लॉ कॉलेज का हॉस्टल है। नहीं, कोई जैन करके हमको। ओके, तो जहां से भी आप लोग देख रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है कहाँ से देख रहे हैं। शुक्रिया मुझे इतना प्रेम देने के लिए और अपना इतना समय देने के लिए।
मोहम्मद राजा जी धन्यवाद धन्यवाद। अलका मिश्रा गुड़िया जी, मैं एकदम जाते जाते भी कमेंट पढ़ रही हूँ। अयोध्या से आपका अवध सिंदूरवा वाला गीत बहुत अच्छा लगा। जुगांतर शुक्ला जी लिख रहे हैं, शुक्रिया जुगांतर जी। सर्वेश यादव जी थैंक यू थैंक यू। अब देखिए बात लागब करे ना, हमहू एक नंबर के बातू नहीं है, तो लागब बतियावे तो बतियावत हम 2-4 घंटा भी रुआ लोगन से बतिया सकीला, लेकिन रुआ लोग भी आराम करें, कल फिर मिलते हैं। बाय, अंतिम वाला बाय टाटा।